हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 11 सरल मशीनें। तो आज हम जानेंगे सरल मशीनों के विषय में कि सरल मशीनें होती क्या हैं। तो चलिए, दैनिक जीवन में अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें आसानी से करने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि दैनिक जीवन में कुछ हम ऐसे रोज कार्य करते हैं जिनको आसानी से करने के लिए हमें कुछ साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं, सुपारी काटने के लिए सरोते का प्रयोग करते हैं और कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कार्य हमारे दैनिक जीवन में होते हैं जिनके लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सारणी नीचे दी गई है, सारणी की सूची नीचे दी गई है, कुछ साधन दिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले कार्य। तो कार्य या देखा साधन। तो कार्य क्या है? कपड़ा काटना। कपड़े काटने का कार्य किससे करते हैं? कैंची के माध्यम से। खेत जोतने कार्य किससे करते हैं? हल के माध्यम से। और मैदान से मिट्टी खोदने कार्य किससे करते हैं? फावड़े के माध्यम से। इसी प्रकार और भी बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं, जैसे चारा काटना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैंची से कपड़ा काटने में, फावड़े से मिट्टी खोदने में, हल से खेत जोतने में कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। लेकिन कैंची, चाकू, हल, फावड़ा आदि ऐसे साधन हैं जिनसे कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। और ऐसे साधनों या युक्ति को हम सरल मशीनें कहते हैं। यानी कि ऐसे जो युक्ति है या साधन है जिनसे हम कार्य को जल्दी समाप्त कर सकते हैं, उन्हें हम सरल मशीनें कहते हैं। तो मशीनों की सहायता से कम बल लगाकर कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। यानी कि अगर मशीनों की सहायता लें तो उसमें हमें कम बल लगाना होगा और अधिक कार्य करना होगा। जैसे जेसीबी का उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जेसीबी क्या करती है? बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में गड्ढा खोद सकती है, बहुत अधिक मात्रा में कार्य कर सकती है। तो सरल मशीनें एक ऐसा साधन है या युक्ति है जिसे अधिक कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। यानी कि सरल मशीनें क्या होती हैं? कि एक सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिससे अधिक कार्य को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ बड़ी मशीनों की। तो जैसे सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, क्रेन, आटे की चक्की, साइकिल आदि बड़ी और जटिल मशीनें होती हैं। यानी कि जैसे अब हमने बात करी बड़ी बड़ी मशीनों की बात करी, जैसे क्रेन, आटे की चक्की और साइकिल जो है ये काफी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इन्हें हम जटिल मशीनें कहते हैं। और ये जो मशीनें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी मशीनों से मिलकर बनी होती है। किससे? छोटी छोटी मशीनों से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं उत्तोलक क्या है। आइए उत्तोलक को समझते हैं। तो इसे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो किसी भारी पत्थर को पहले हाथ से उठाने का प्रयास करें। पहले हम क्या करेंगे? उसे भारी पत्थर को हाथ से उठाने का प्रयास करते हैं। फिर इसे चित्रानुसार एक मजबूत लकड़ी के पटरे से उठाएं। अब हम इसको एक मजबूत लकड़ी के पटरे से उठाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या होता है? होता क्या है कि भारी पत्थर आसानी से उठ जाता है। यानी कि जब हम इसके नीचे एक लकड़ी के मजबूत पट्टे से इसको उठाते हैं तो ये आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो पटरे से भारी पत्थर को उठाने इसमें आसानी होती है और कार्य जल्दी हो जाता है। इस प्रकार उपयोग में लाए गए पटरे को उत्तोलक कहते हैं। यानी कि ऐसा एक यंत्र जिससे काम को आसान करते हैं उसे हम उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक भी एक सरल मशीन है और वास्तव में उत्तोलक मशीन का सबसे सरल रूप है। यानी कि जो वास्तव में जो उत्तोलक होता है वो मशीन का सबसे सरल रूप होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है। तो उत्तोलक के रूप में पटरे को एक सिरे पर बल लगाया जाता है। यानी कि उत्तोलक के रूप में पटरे के एक सिरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाया जाता है। और यह आयास है। यह क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। पटरा जहां टिका होता है उसे टेक या आलम्बन कहते हैं। और पटरे के दूसरे सिरे पर उठाया गया पत्थर यानी कि बोझ, उसे हम भार कहते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये आलम्बन हो जाएगा, ये भार हो जाएगा और ये आयास हो जाएगा। ठीक है। सा झूला भी उत्तोलक है। ये सीसा झूला, ये जो दिखा रखा है ना, ये जो चित्र में दिखा रखा है, ये सीसा झूला है। आलम्बन में निकट बैठे भारी लड़के को दूसरी तरफ अधिक दूरी पर बैठे हल्की लड़की को उठा लेती है। यानी कि दूर बैठे भारी लड़का एक नजदीक बैठे हल्की लड़की को आसानी से उठा देता है। किसी डब्बे का ढक्कन हाथ से न खुलने पर उसे चम्मच या चाकू से आसानी से खोला जा सकता है। इसमें भी चाकू अथवा चम्मच का प्रयोग एक उत्तोलक की तरह होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि जब ये डब्बा, इसको हम ठीक ढक्कन को नहीं खोल पा रहे हैं तो इसमें चम्मच की सहायता से इसको क्या करते हैं? खोल लेते हैं। और इससे भी क्या होता है? ये भी एक सरल मशीन का कार्य करता है।
दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों की एक सूची बनाइए, जैसे दंडतुला, चिमटा, ठेला, गाड़ी, कैंची, सरोता। इनमें आलंबन, आयास और भार की स्थिति का पता लगाइए। क्या सभी उत्तोलक एक ही तरह के होते हैं? आओ चर्चा करते हैं। अब आपने जाना क्या सभी उत्तोलक एक ही प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों में आलंबन, आयाम तथा और भार की स्थिति अलग अलग होती है। इनकी स्थिति के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंबन, आयास और भार के बीच में होता है। जो आलंबन होता है वो आयास और भार के बीच में होता है, जैसे कैंची, प्लायर्सी, सीसा झूला, दंडतुला आदि। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कैंची। और ये तो इसमें क्या है, आलंबन तो बीच में होगा, आयास और भार, आयास इधर होगा और भार इधर होगा। ठीक है। दूसरी तरफ द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आलंबन और आयास के बीच होता है, यानी कि भार जो है आलंबन और आयास के बीच होता है, जैसे ठेला, सरोता आदि। तो भार कहाँ पर, ये बीच में भार है, ये आलंबन और आयास के बीच में है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास आलंबन और भार के बीच में होता है, आयास आलंबन और भार के बीच होता है, जैसे चिमटा। तो उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। घिरनी कार्य करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो आइए समझें घिरनी कार्य करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो इसको भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो एक पानी से भरी बाल्टी को हाथ से खींचकर ऊपर उठाएं। एक पानी से भरी बाल्टी को हाथ से खींचकर ऊपर उठाएं, फिर इसे चित्रानुसार घिरनी की सहायता से खींचे। आप क्या अनुभव करते हैं? पहले तो ऐसे ही हाथ से उठाएं और फिर दूसरी बार हम घिरनी की सहायता से इसको ऊपर उठाएं, तो आप क्या देखेंगे कि घिरनी की सहायता से बाल्टी को ऊपर खींचने में आसानी होती है, क्योंकि सुविधा अनुसार दिशा में बल लगाया जाता है। यानी कि सुविधा अनुसार क्या होता है, एक दिशा में बल लगाया जाता है, जिसके माध्यम से बाल्टी को घिरनी से आसानी से उठा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घिरनी भी एक सरल मशीन है। घिरनी की सहायता से जल से भरी बाल्टी को ऊपर खींचने में लगाया गया बल की दिशा बदल जाती है, जिससे सुविधा होती है। यानी कि अब बात करते हैं घिरनी की। तो घिरनी का उपयोग भारी सामान को उठाने में होता है, जैसे क्रेन में। तो हमने क्या सीखा? तो घिरनी एक सरल मशीन है, इससे बल की दिशा बदली जा सकती है। दूसरा, घिरनी एक खांचेदार पहिया है जो एक धुरी पर चारों ओर घूमता है। क्या एक तुला यानी कि तल, नद तल भी एक सरल मशीन है तो कैसे? तो इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि यानी कि जो झुका तल का मतलब ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये इस तल को हम बोलते हैं नद तल। तो इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो एक बालू से भरी बोरी लें, इसे एक मजबूत लंबी डोरी से बांध दें। पहले इसे हाथ से खींचकर चबूतरे पर चढ़ाने का प्रयास करें, फिर इसे चित्रानुसार एक झुके तख्ते की सहायता से चबूतरे पर चढ़ाएं। क्या अनुभव होता है? यानी कि पहले तो उसको हम रस्सी से बांध के ऐसे ही खींचने की कोशिश करें, तो ये आपको लगेगा कि ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन फिर हम एक नत्तल की सहायता से इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं आसानी से। तो क्या होता है, झुके तल तख्ते की सहायता से बोरी चढ़ाना आसान हो जाता है, अतः झुका तल नत्तल भी सरल मशीन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नत्तल है, यानी कि झुका हुआ जो तल है, ये जो तल है ये नत्तल है, और ये भी क्या है, एक सरल मशीन है। नत्तल एक सरल मशीन है, ये भी हमने जान लिया। तो तेल से भरे पीपे और अनाज की भारी बोरियों झुके तल की सहायता से आसानी से ट्रक पर चढ़ाए या उतारे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रक है, ये नत्तल हो गया, और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये पीपा हो गया, इस पीपा को नत्तल के माध्यम से ट्रक तो आसानी से उतारा या चढ़ाया जा सकता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मकान के अंदर साइकिल स्कूटर को आसानी से चढ़ाने व उतारने के लिए भी दरवाजे पर ढाल यानी कि ढाल बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं नत्तल बोलते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ट्राई साइकिल चढ़ाने के लिए विद्यालय में बने रैंप भी इसी तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि ये नत्तल है। और हमें यहाँ पे विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए साइकिल चढ़ाने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं, नत्तल बनाए जाते हैं, और वो भी क्या है, एक सरल मशीन है। जैसे पच्चड़, लोहे की टिबरी, पेच, पेचकस, जैक आदि भी सरल मशीनों की तरह कार्य करते हैं। कैसे, आइए जाने, आओ चर्चा करते हैं कि
पतझड़ एक छोटा लोहे अथवा लकड़ी का टुकड़ा होता है। यानी कि जो पतझड़ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, यह एक तरह चपटा और दूसरी तरफ तेज धार की तरह पतला होता है। इसकी सहायता से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे फाड़ने में आसानी होती है। चाकू पतझड़ की ही तरह एक तरफ चपटा और दूसरी तरफ तेज धार वाला होता है, पतला होता है। इससे वस्तु को आसानी से काटा जा सकता है। मतलब जो चाकू होता है वो भी क्या होता है, एक पतझड़ की तरह होता है। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आसानी से लकड़ी को फाड़ सकते हैं। टिवरी यानी कि नट और पेच की सहायता से मोटर कार स्कूटर के पहिए आसानी से कसे जा सकते हैं या उनको खोला जा सकता है। पेचदार जैक की सहायता से बस ट्रक आदि को आसानी से ऊपर उठाकर उनके पहिए आसानी से बदले जा सकते हैं। यानी कि जो जैक होते हैं, जैक से हम बहुत सारे आसानी से कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है तो पतझड़, कील, चाकू, टिवरी, पेच, पेचकस आदि भी क्या होती हैं, ये सरल मशीनें होती हैं। तो क्या आप जानते हैं, आइए कुछ और भी जान लें कि सभी बड़ी और जटिल मशीनें अधिकतम निम्नलिखित 6 सरल मशीनों से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो बड़ी मशीनें होती हैं कितने 6 सरल मशीनों से मिलकर बनी होती है। पहला पतझड़, दूसरा उत्तोलक, तीसरा पहिया और धुरी, चौथा पेच, पांचवा घिरनी और छठा नत्तल। यानी कि ये 6 ही तल ऐसी हैं, ये 6 ऐसी मशीनें हैं, सरल छोटी छोटी मशीनें हैं जिनसे बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ है। तो मशीनें स्वयं कार्य नहीं करती, इनसे आसानी से कार्य करने में सहायता मिलती है और इनसे कम बल लगाकर अधिक कार्य करना संभव हो जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी कुछ और वीडियो आपको मिलती रहे।